मॉर्निंग बच्चों। मॉर्निंग सर। तो चलिए, कल जो हम लोग पढ़ रहे थे, जहाँ तक हमने बताया था, समझाने की कोशिश किया था, आज इस वीडियो को पूरा करते हैं, आज इस लेक्चर को पूरा करते थे। कल लास्ट लेक्चर क्या था, जब दो कॉपी के सारे पेज को आपस में जब हमने फंसा दिया था, एक दूसरे में लपेट दिया था, जब खींचने की कोशिश कर रहे थे वो खुल नहीं रहा था। उसका साइंस क्या है, उसके पीछे की फिजिक्स की कहानी क्या है, उसको आज क्लियर स्पष्ट हम लोग समझेंगे। कल मैंने आपको ये चीज़ दिखाई थी, जब बच्चा मेहनत करके एक एक पेज, सारे पेज को मेहनत करके पढ़ता है, उसमें इतनी ताकत बन जाती है, इतनी एनर्जी आ जाती है कि उसको खोलना तोड़ना मुश्किल होता है। इस ताकत के आजमाने को, फोर्स को हमने बड़ा करके आजमाने की कोशिश किया था, जैसे आज भी आपको करके दिखाते हैं। आइए तब दोनों फोर्स की ताकत को बढ़ाइए तो आजमाइए। तो कॉपी फट गया तो फट गया, लेकिन कॉपी फट गया तो फट गया, लेकिन ये निकला। तो हम लोग यही सीखने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपस में पेज में सटने से कौन सा फोर्स लगा, कौन सा फोर्स लगने से क्या हुआ, इतनी ताकत बढ़ गई, इतनी एनर्जी बढ़ गई, ये कॉपी फट तो फट गया लेकिन बाहर नहीं निकल पाया था। आज उसी टॉपिक को समझते हैं। उस टॉपिक का नाम है फ्रिक्शन। क्या नाम है? फ्रिक्शन। हिंदी में घर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में फ्रिक्शन, हिंदी में क्या कहते हैं? घर्षण। क्या होता है इसको पहले डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने के बाद आपको हम समझाएंगे। ए फोर्स which opposes relative motion of any object is called friction। यानी फ्रिक्शन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, गति करता है, उसके मोशन को अपोज करने के लिए, अपोज जो होता है वो किसके द्वारा अपोज होता है? फ्रिक्शन के द्वारा होता है। जैसे आप किसी गेंद को जमीन पर किसी वेग से फेंक दीजिए तो धीरे धीरे जाने के बाद गेंद धीरे धीरे क्या हो जाता है? रुक जाता है। क्यों? क्योंकि उसको अपोज कौन करता है? फ्रिक्शन। पीछे क्या लगता है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ही गेंद को धीरे धीरे क्या कर देता है? रोक देता है। का मतलब ये फोर्स, वैसा फोर्स which opposes relative motion of any object is called friction। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो किसी गतिमान वस्तु के रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, प्रतिरोध करता है, रोकता है, उसे क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर अंडरलाइन करते हैं रिलेटिव मोशन। आप लोग गौर से नहीं पढ़ते हैं, समझाने का तरीका यही है। रिलेटिव को जरा गौर करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। आपने गेंद को लुढ़का दिया, गेंद धीरे धीरे आगे जाने के बाद रुक जाता है। यहाँ पर आके मान लीजिए रुक गया, इसका वेलोसिटी हो गया 0। क्यों रुका? क्योंकि पीछे क्या लगा? फ्रिक्शन। क्या लगा? जिसके कारण ये धीरे धीरे रुक गए, फोर्स लगा। लेकिन जरा गौर करेंगे, यानी आपने इस ऑब्जेक्ट को, इस गेंद को वेलोसिटी दिया आगे, तो फ्रिक्शन किधर लगा? पीछे। तो लेकिन एक कंपटीशन में सवाल आया था, एक अच्छा सवाल आया था। अब जरा दिमाग लगा के बताइए कि आदमी यदि चलता है आगे, ये आदमी का उठा का पैर है, आदमी चलता है आगे। अभी आपको गौर से दिखेगा, फिर से समझने की कोशिश करेंगे। आपने गेंद को लुढ़काया आगे तो फ्रिक्शन किधर लगा? पीछे। धीरे धीरे रुक गया, आदमी चलता है आगे, यही क्वेश्चन, आदमी चलता है आगे तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे लगेगा। लगना चाहिए, लेकिन साफ बात गलत है। मतलब फ्रिक्शन को आप अच्छे से समझते नहीं। कैसे समझिएगा? आपको इस टर्म को ध्यान देना, रिलेटिव मोशन, तब आपका कंपटीशन में बढ़िया बड़े क्वेश्चन बना पाएंगे। इसकी हम परिभाषा पढ़ेंगे कि मोशन होगा आगे या फ्रिक्शन लगेगा पीछे, ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। आदमी के केस में ऐसा नहीं होता है। आदमी चलता है आगे तो फ्रिक्शन भी आगे लगता है। कैसे? ये अपवाद नहीं है, ये रूल को ही फॉलो कर रहा है। होता क्या है, जब आदमी चलता है तो आदमी चलने से लास्ट केस में देखिएगा, लास्ट केस में जब पैर उठाता है तो लास्ट में पैर का रिलेटिव मोशन किधर देता है? पीछे। किधर देता है? तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे। जब लास्ट में उठाने की कोशिश करेगा, जब लास्ट में उठाता है रिलेटिव मोशन जमीन पर किधर देता है आदमी? पीछे। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे। मतलब जब आदमी आगे चलेगा v वेलोसिटी से, फ्रिक्शन भी किधर लगेगा? आगे ही लगेगा। तो याद रखेंगे, जब गेंद लुढ़कता है, गाड़ी का चक्का धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे, लेकिन आदमी आगे चलेगा तो फ्रिक्शन भी किधर लगेगा? आगे ही लगेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट कंडीशन को देखा जाता है कि रिलेटिव मोशन किधर दे रहे हैं। आप रिलेटिव मोशन जमीन पर किधर दे रहे हैं? पीछे। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे लगेगा। तो एकदम ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आदमी केवल रट लेता है, विद्यार्थी केवल रट लेता है,
वेलोसिटी आगे है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे। ऐसा नहीं है। आदमी केस में क्या होता है, जब लास्ट केस में पैर को उठाने की कोशिश करता है, उठाने के चक्कर में रिलेटिव मोशन पैर का किधर देता है, पीछे, तो फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, आगे। अतः इस बात को गौर करेंगे, ध्यान करेंगे, फ्रिक्शन का सबसे ये इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। अब जो हम एक्सपेरिमेंट किए उसको जरा समझाते हैं। आप फ्रिक्शन को कई तरीके से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, उसका लाभ क्या है, उसका हानि क्या है, सारे को डिटेल से पढ़ना है। लेकिन जब मैंने इस दोनों कॉपी को आपस में सटाया था कि खिसक नहीं रहता, तो होता क्या है, एरिया बढ़ने से फ्रिक्शन बढ़ जाता है। एरिया बढ़ने से फ्रिक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। या ज़्यादा किसी चीज़ को चिकना करेंगे तो चिकना करने से फ्रिक्शन एकाएक बढ़ जाता है। जैसे आप दर्पण पर, यही देखिए कितना चिकना है, स्मूथ है, इस पर आप हाथ फैलाइएगा जल्दी आगे नहीं बढ़ेगा, पकड़ लेता है, एक दूसरे में क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। यानी ज़्यादा चिकना करने पर फ्रिक्शन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ज़्यादा फ्रिक्शन स्मूथ करने पर, ज़्यादा किसी चीज़ को स्मूथ करते हैं तो फ्रिक्शन एकाएक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पेज स्मूथ है, पेज क्या है, स्मूथ है। आपने लगभग 50-60 पेज को आपस में फंसा दिया और सारे स्मूथ एक दूसरे को इतना तेज़ी से पकड़ लेता है, इतना जोर से पकड़ लेता है कि अभी देखिए आपने कॉपी फट तो फट गया लेकिन निकला नहीं। ये फ्रिक्शन की क्या है, ताकत। यानी एरिया बढ़ने से फ्रिक्शन का मान क्या होता है, बढ़ता है। एरिया घटने से फ्रिक्शन का मान क्या होगा, घटेगा। बात समझ में आई। ये कॉपी फटा क्यों, खुल क्यों नहीं पाया, क्या हुआ, इसका एरिया बढ़ गया, आपस में कांटेक्ट बढ़ गया, कांटेक्ट बढ़ने से फ्रिक्शन भी क्या हो गया, बढ़ गया। आपके लिए इंपॉर्टेंट मेरा बताने का मकसद यही था कि गेंद जब आगे जाता है या कोई पहिया आगे बढ़ता है तो फ्रिक्शन किधर लगता है, पीछे। लेकिन जब आदमी आगे जाएगा, आगे जाएगा तो फ्रिक्शन भी किधर लगेगा, आगे। क्या अब बात है कि रूल को ही फॉलो कर रहा है, रूल को ही फॉलो कर रहा है। क्योंकि होता है कि जब आदमी चलता है, यदि फ्रिक्शन आगे नहीं लगेगा तो आदमी क्या होता है, फिसलन पर क्या होता है, फिसल जाता है। फिसलन पर क्या हो जाता है, फिसल जाता है। यानी पैर करता है पीछे, लेकिन इस पैर को पीछे को रोकने के लिए फ्रिक्शन किधर लग जाता है, आगे लग जाता है। मतलब आदमी के केस में फ्रिक्शन लगेगा आगे, लेकिन बॉल गेंद जो भी आप आगे लुढ़काते हैं फ्रिक्शन लगता है किधर, पीछे। बात क्लियर हुई, स्पष्ट हुई। किसी भी टॉपिक को आप आसानी से पढ़ सकते हैं, कंसेप्चुअली पढ़िए। किताबी भाषा से आप जब सीखेंगे तो पूरा कहानी समझ में नहीं आएगी और आप गलती करेंगे। क्या आपका